जेठ मास चतुर्थ अध्याय। नमस्कार भक्तों, भक्तिमय यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का चतुर्थ अध्याय। एक ऐसी अद्भुत कथा जो बताती है कि सच्ची भक्ति, तुलसी पूजा और भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास कैसे असंभव को भी संभव बना देता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, सेवा और भक्ति का जीवंत संदेश है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में जरूर लिखना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा प्रारंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से सुंदर गांव में एक गरीब ग्वाला रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत गरीब था। उसके पास ना बड़ा घर था, ना धन दौलत, ना खेत, ना सेवक। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं थी, और वह था भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गोपाल उठ जाता और वह नदी पर स्नान करने चला जाता था। फिर घर लौटकर अपनी छोटी सी तुलसी के सामने दीपक जलाता, हाथ जोड़कर कहता, हे नारायण, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कभी गरीब मत होने देना। उसकी आंखों में सच्ची भक्ति थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और वे कहते, गोपाल, पूजा पाठ से कभी किसी का पेट नहीं भरता। लेकिन गोपाल मुस्कुरा देता। वह कहता, जिसका पालन भगवान करते हैं उसे संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास का आगमन होता है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है, और फिर आया भीषण गर्मी वाला ज्येष्ठ मास। सूर्य की तपन इतनी तेज थी कि धरती जलने लगी थी। तालाब सूख रहे थे, पेड़ों के पत्ते मुरझाने लगे थे, पक्षी प्यास से तड़प रहे थे। गांव के लोग चिंतित हो गए। किसान बोले, यदि इस बार वर्षा नहीं हुई तो सब कुछ नष्ट हो ही जाएगा। पूरा गांव भय में जीने लगा। लेकिन इन सब के बीच गोपाल का विश्वास अडिग था। वह रोज तुलसी माता के सामने बैठकर भगवान विष्णु का नाम जपता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता। और रहस्यमय संत का आगमन होता है। एक दिन दोपहर के समय जब सूर्य आग बरसा रहा था, तभी एक गांव में एक वृद्ध से संत आए। उनके शरीर पर धूल थी, चेहरे पर तेज था, आंखों में अद्भुत शांति थी। वे गांव के बीच खड़े होकर बोले, हे ग्राम वासियों, यह ज्येष्ठ मास अत्यंत पवित्र है। इस महीने में जो मनुष्य जल दान करता है, तुलसी पूजा करता है, प्यासों की सेवा करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। कुछ लोगों ने श्रद्धा से उनकी बातें सुनी, लेकिन कई लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, अगर पूजा से बारिश होती तो किसान मेहनत ही क्यों करते। दूसरा बोला, आज के समय में भक्ति नहीं, धन काम आता है। और संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धन जीवन चला सकता है, लेकिन संकटों से रक्षा केवल भगवान की कृपा करती है। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए, लेकिन गोपाल के हृदय में उनकी बात उतर गई। गोपाल की सेवा अगले दिन ही गोपाल ने घर के बाहर एक छोटा सा प्याऊ लगवाया। उसने मिट्टी के घड़ों में शीतल जल भरा। जो भी राहगीर वहाँ से गुजरता, गोपाल प्रेम से उसे जल पिलाता। वह पक्षियों के लिए भी पानी रखता, गायों को पानी पिलाता। और उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास
खुद खाने को कम है, अगर तुम सबको पानी पिला रहे हो। तो गोपाल मुस्कुराया, जिस घर में प्यासा कभी खाली नहीं लौटता, उस घर को भगवान कभी खाली नहीं रहने देते। तो कुछ दिन बाद गांव में सूखा और बढ़ गया। तालाब लगभग सूख ही चुके थे। लोग अब गोपाल का मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, देखो, इतनी पूजा के बाद भी बारिश नहीं हुई, लेकिन गोपाल ने भक्ति नहीं छोड़ी और वह रोज़ तुलसी माता के सामने दीपक जलाता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता और भगवान से कहता, हे प्रभु, मुझे आपकी लीला पर पूर्ण विश्वास है। और एक रात गोपाल तुलसी के पास बैठा जप कर रहा था कि तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी आकाश से एक मधुर आवाज़ आई, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया, यह समय भगवान विष्णु का संकेत है। अगली रात अचानक आकाश में काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। गांव के लोग डर गए और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और सूखी धरती भीगने लगी। तालाब भर गए, पशु पक्षी प्रसन्न हो उठे, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग चिल्लाने लगे और भगवान विष्णु की जय, गोपाल की भक्ति की जय। अगले दिन वही संत फिर गांव में आए। उन्होंने कहा, अब क्या तुम लोगों को विश्वास हुआ कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती? गांव के लोग शर्मिंदा हो गए। वे गोपाल के पास आए और बोले, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया है। गोपाल ने विनम्रता से कहा, क्षमा मुझसे नहीं, भगवान से मांगो। संत का रहस्य तभी अचानक वह वृद्ध संत दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। पूरा गांव स्तंभित रह गया। कुछ ही क्षणों में संत का रूप बदल गया और वहां समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सभी लोग भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, हे लोगों, ज्येष्ठ मास में किया गया छोटा सा भी पुण्य महान फल देता है। जो मनुष्य तुलसी पूजा करता है, जल दान करता है, गरीबों की सेवा करता है और सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं समय उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान का आशीर्वाद सबको मिलता है। भगवान विष्णु ने गोपाल को आशीर्वाद दिया, हे भक्त, आज से तुम्हारे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उस दिन के बाद पूरा गांव बदल चुका था। वह हर घर में तुलसी पूजा होने लगी, हर गली में प्याऊ लगने लगा, लोग गरीबों की सेवा करने लगे और गांव सुख समृद्धि से भर गया। और सूत जी बोले, हे मुनियों, यह ज्येष्ठ मास केवल गर्मियों का महीना नहीं, यह सेवा, दया और भक्ति का महीना है। जो व्यक्ति इस मास में प्यासे को जल पिलाता है, तुलसी माता की पूजा करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, यदि आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भक्तिमय यात्रा को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कमेंट में जरूर लिखें।